तो बेटा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं किया 1.3 बोला हूँ, तो ये 1.3 ना होकर 1.2 के लिए समझिएगा, ठीक है। और वीडियो एंजॉय करो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस तीसरे व्लॉग में। तो अभी तक के हमने लीनियर इक्वेशन में दो मेथड पढ़े हैं। सर कौन सी मेथड? एक मेथड पढ़े है इरेमेंटिंग मेथड, कि हमको एक वेरिएबल को उड़ा देना था, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी और दूसरे की वैल्यू पुट करते थे, एक वेरिएबल में दूसरे की वैल्यू मिलती थी। और दूसरी मेथड कौन सी थी? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है। अभी हमको तीसरी मेथड पढ़नी है प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए। वो कौन सी मेथड है? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। x माइनस वाई बराबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। और दूसरा जो रहेगा उसको क्या नाम दे दीजिए? 5x माइनस 3y बराबर 1। ये मैं ले रहा हूं दूसरा इक्वेशन। तो इसमें करना क्या रहता है कि अपने मन से या तो x की वैल्यू पुट करना रहता है या तो y की वैल्यू पुट करना रहता है। कभी हम अपने मन से x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमको y की वैल्यू मिलेंगी? हाँ सर। कभी हम y की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे तो क्या x की वैल्यू मिलेंगी? हाँ सर। तो ठीक है, अभी डायरेक्ट पहले समझो, पुट करो, कोई भी पुट करो, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करो। तो x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो क्या होगा? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ से -1 आ जाएंगी, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या करो? पुट करो y इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर भले 200 भी पुट कर सकते हो, 300 भी पुट कर सकते हो, लेकिन तुमको ग्राफ निकालने के 200 300 को भी वैल्यू पुट करोगे तो तुमको ग्राफ निकालने के लिए दिक्कत जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू लेना। पहले मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आई। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मेरे को x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएंगी? 1, ठीक है। तीसरा क्या पुट करना है मेरे को? x इक्वल टू 3। तो जब मैं x इक्वल टू 3 पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो क्या होगा? 3 माइनस वाई होगा। 3 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? -2 आ जाएंगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? +2 आ जाएंगी, ठीक है। मेरे को चौथी वाली पुट करना है, y इक्वल टू -3। अब सर आप मोबाइल में क्या देख रहे हो? तो बेटा ये आपके इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें जो वैल्यू बोले गए हैं मैं वो ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्टिविटी कंप्लीट करवाना है। तो क्या करो? y इक्वल टू -3 पुट करो तो क्या होगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? -2 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? -2 आ जाएंगी, ठीक है। x की वैल्यू -2 आ जाएंगी। तो क्या करना है इसके बाद क्या करना है? आपको एक टेबल बनाना है। क्या करना है? टेबल बनाना है। तो क्या लिखोगे टेबल में? ऐसा x लिखोगे, ऐसा y लिखोगे। तो यहाँ से x, y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। हमको कम से कम 4 पेयर निकालना है। हमको कम से कम ऐसा समझो कि 4 सॉल्यूशन निकालना है। हमको अपने मन से कोई भी 4 वैल्यू लेकर x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये वाले इक्वेशन को समझते हैं। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिली? -1। तो क्या लिखोगे? 0 -1। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया, तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली? +1 मिली। तो यहाँ पर लिख दोगे 0,1, ठीक है। 1,0 सॉरी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया? x की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली? +2। तो मैं कितना लिखूंगा? 3,2। और जब मैंने y की वैल्यू -3 पुट की, तब मेरे को x की वैल्यू -2 मिली, ठीक है। अभी हमने क्या किए कि x की वैल्यू 0 पुट किए, y की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू 0 पुट किए, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 3 पुट किए तो y की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू -3 पुट किए तो x की वैल्यू -2 है।
तो ऐसा हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया पहली इक्वेशन के लिए। रुको, ग्राफ के लिए मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो दे रहा हूँ। ये कर लिया तो लाइव झिंगा वाला। ठीक है, अभी क्या करो, पुट, ये एक्टिविटी कर रहा हूँ आपकी, x इक्वल टू 2। आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, -1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी वैल्यू लो तो y की वैल्यू मिल जाएंगी, y की वैल्यू कोई भी लो तो x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो पुट कर रहे होगे तो क्या होगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ सर, 5 इंटू 2 हो जाएगा। -3y बरोबर 1 हो जाएगा। तो 10 -3y बरोबर 1 हो जाएगा, बराबर। तो 10, ये उसको इधर साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया, मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। ठीक है, अभी इधर लिखता हूं मैं, अभी मैं करता हूँ y की वैल्यू 8 पुट। ठीक है, तो क्या होगा, 5x -3 इंटू 8 हो जाएगा, इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो 5x -24 हो जाएगा, इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू 25 आ जाएंगी, तो x की वैल्यू ऐसे कितने आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। ठीक है, तो जब मैंने y की वैल्यू 8 पुट किया, मेरे को x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। उसके बाद क्या करना है, मेरे को y की वैल्यू -2 पुट करना है। जब मैं y की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस तो ऑलरेडी है 3, -2 मल्टीप्लाई करूंगा, बरोबर 1 है। हाँ सर, तो 5x + 6 बराबर 1। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, -5। तो x की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएंगी, -1 आ जाएंगी। ठीक है, अभी ये तो होगा इसका। अभी इसके बाद क्या करना है, मेरे को पुट करना है x इक्वल्स टू -4। तो जब मैं x इक्वल्स टू -4 करूंगा इसमें, तो क्या होगा, 5 इंटू -4 -3y इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -20 -3y इजिकल टू 1। तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो समझो, मैंने x की वैल्यू 2 लिया, अब 1 भी लोगे तो वैल्यू आएंगी, 2 भी लोगे तो वैल्यू आएंगी, 0 भी लोगे तो वैल्यू आएंगी, -3 कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। ठीक है, कुछ भी लेना, लेकिन इतनी भी बड़ी वैल्यू नहीं लेना कि अपने को ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत जाए। तो x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू 3 मिली। जब मैंने y की वैल्यू 8 पुट किया तो मेरे को 5 मिली। y की वैल्यू -2 पुट किया तो x की वैल्यू -1 मिली, और x की वैल्यू -4 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू -7 है। तो इसमें भी क्या करना, तुम ऐसा लिख लेना। ठीक है, कम से कम 4 तो सॉल्यूशन निकालना ही है। कितना, 4 सॉल्यूशन। ये कितने मार्क के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो समझो, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। तो क्या लिखना, 2,3 लिखना। उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू 8 पुट की तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, 5। इसको क्या लिख सकते हो, 5,8 लिख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, y की वैल्यू -2 पुट की तो मेरे को x की वैल्यू -1 मिली, -1, -2 लिखना। उसके बाद मैंने क्या पुट किया, x इक्वल टू -4 पुट किया तो मेरे को y की वैल्यू -7 मिली। क्या लिखना, -4 -7। ठीक है, इतना समझ गए होंगे मेरे को लगता है, क्योंकि आप में उतनी एबिलिटी है। क्या किया मैंने, 2 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, 2 इक्वेशन को आपका टेबल निकालना है। ऐसा x की वैल्यू कुछ भी रखना है, ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है, रेंज कम रखना, ऐसा पॉसिबल रखना कि 10 से कम मत ले करके। अभी हर इक्वेशन में जैसी जरूरत रहती है वैसे पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू -1 है। x की 1 पुट किया, 0 आएंगी। 3 की x के इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 आएंगी। x इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो -3 आएंगे। ठीक है, इतना समझ गया होगा। तो मैं इसकी फोटो निकाल लेता हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं करके। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया इसमें भी देखो, मैंने जो तुमको एक एक्टिविटी पढ़ाई थी कि x-1 की वैल्यू निकली 0,-1। ठीक है, और 5x - 3y की वैल्यू जब सबके मैंने निकाला। तो क्या करना, ऐसा ग्राफ पेपर रहेगा। कैसा रहेगा, ऐसा ग्राफ पेपर रहेगा। उसमें क्या करना, सबसे पहले लिखना स्केल। क्या लिखना, स्केल ऑन x एक्सिस। x एक्सिस में क्या लिखना, 1 यूनिट
बराबर 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस पे लिखना 1 यूनिट। ठीक है, तो एक काम करना, पहले 2 एक्सिस निकलना। क्या निकलना? 2 एक्सिस। ऐसे 2 एक्सिस निकाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लंबा खींचना। ठीक है, ऐसे करना। अब क्या है, क्या करना, ऐसा जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा इसमें, जो ये वाली एक्सिस रहती है, ये एक्स एक्सिस रहती है, ये माइनस एक्स एक्सिस रहती है, ये वाई एक्सिस रहती है, ये माइनस वाई एक्सिस रहती है। तो क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें दोनों पॉजिटिव नंबर रहते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट रहता है उसमें एक एक्स निगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है, और जो थर्ड रहता है उसमें दोनों निगेटिव रहते हैं, और फोर्थ में क्या रहता है, एक पॉजिटिव रहता है तो एक निगेटिव रहता है। तो क्या लिखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक के जाना। उसके बाद 1 2 3 4 5, माइनस में है पूरे, -6 -7, ये पूरा पॉजिटिव रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक के जाना। ठीक है, यहाँ पर जितने की जरूरत रहेंगी वहां तक के जाना। इधर कितने की जरूरत है हमको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 और -9। ठीक है, और जो बीच में क्या रहता है, 0,0। तो क्या बोल रहा है, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोऑर्डिनेट है क्या रहेगा, 0। तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और y का कहाँ पर है, -1। तो y की लाइन कहाँ पर माइनस होती है, नीचे। y का -1 कहाँ लिखना, यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसा डॉट डॉट पूरा डॉट डॉट करके 0,-1। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1,0। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। 1,0 कहाँ पर आएगा, 1,0 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 3,2 बोल रहा है, 3 का x में देखो और 2 का y में देखो, तो क्या आएगा सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसा डॉट 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 देना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, -2 -3। -2 -3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या करना, ऐसा पकड़ के एकदम स्ट्रेट, ऐसा पकड़ के क्या करना, एक लाइन खींच देना। और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x - y बरोबर 1 की। तो ऐसा देना, एक लाइन का हो गया। अभी दूसरे लाइन का देखो, दूसरे लाइन का कैसा होता है। तो ठीक है, दूसरे लाइन में क्या करना है, पहला 2 लेना है, फिर 3 लेना है। तो यहाँ पर 2 है और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, 5,8 तो यहाँ पर लिख लो, 2,3। उसके बाद 5 और 8 है, तो 5 कहाँ पर है सर, 5 तो यहाँ पर है, x का 5 तो यहाँ पर है, 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, 5,8। क्या लिखोगे, 5,8। उसके बाद -1 -2 है, -1 -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आएगा -1 -2। और -4 और -7 कहाँ पर आएगा, -4 और -7 यहाँ पर आएगा। ये -4 x एक्सिस का और -7 y एक्सिस का। ठीक है, तो क्या करना, जो दूसरी लाइन रहेंगी, जो दूसरी लाइन रहेंगी उसको ऐसा ज्वाइन कर देना का, जितने भी पॉइंट थे उनको ज्वाइन कर देने का। तो ये इक्वेशन लिखना, कौन सी इक्वेशन का है, तो कौन सी इक्वेशन का है ये, 5x - 3y बरोबर 1 का है। तो देखिए, एक बात बताइए, ये जो दोनों लाइन थी, ये जो दोनों लाइन थी, ये जो दोनों लाइन थी, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है सर, -1, -2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होती है, जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होती है, वही उसका क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट 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 ऑफ इंटरसेक्शन of the two lines
is -1, -2. Therefore x इक्वल्स टू -1, x का y -1 है, और y इक्वल्स टू -2 is the solution of the simultaneous equation or linear equation. क्या लिखना, x -1 इक्वल्स टू 1 एंड 5x - 3y इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो मैंने क्या किया होगा समझाऊंगा, तो इसके बाद का जो मैंने एक आपको प्रॉब्लम पढ़ाया है उसका ग्राफ तुम खुद निकालना. ठीक है, तो यहाँ तक के बात तुमको समझ में आई होंगी. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, तो बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ग्राफ प्लॉट अभी करते आता होगा. ठीक है, तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, लो x प्लस वाई बराबर 4. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हुआ. और दूसरा ले लो 2x - y बराबर 2. अभी अपने मन से वैल्यू पुट करते जाओ. ठीक है, एक काम करो, हमको किसकी वैल्यू होना, अभी एक तो 4 ही वैल्यू निकालना है. तो क्या करो, एक बार x की वैल्यू पुट करो, दो बार y की वैल्यू पुट करो, या 4 बार x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू मिलेंगी, या 4 बार y की वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू मिलेंगी. तो अपने मन से लो. एक बार क्या करो, पुट x इक्वल टू 0 लो, इजी जाएगा. x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस y बराबर 4 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएंगी, 4 आएंगी. ठीक है, इसके बाद क्या करो, पुट y इक्वल टू 0. ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा सर, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएंगे. ठीक है, अभी पुट करो x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस y बराबर 4 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगे. और पुट करो y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 2 आ जाएंगे. ठीक है, माइनस भी वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स वाई एक्स कमा वाई. ठीक है, हमको 4 वैल्यू होनी थी, 4 वैल्यू मिल गई, बात खत्म हो गई. ठीक है, तो अब क्या लिखना, मैंने जब x की वैल्यू 0 पुट की, मेरे को y की वैल्यू 4 मिल गई, तो 0,4 लिखोगे. ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. ठीक है, इसके बाद क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 4. तो 4,0 लिख सकते हो. हाइट राइट. तो इसके बाद क्या करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो तुमको y की वैल्यू 3 मिल जाएंगी, तो 1,3 लिखो. और उसके बाद y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 2. ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 2,2. ये तो हो गया एक इक्वेशन का. अभी दूसरे इक्वेशन का करते. ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, तो एक काम करो, पुट x इक्वल टू 1 करो. x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 2, तो 2 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 0, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0. ठीक है, अब दूसरी वैल्यू लो, y इक्वल टू 3. y इक्वल टू 3 लोगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 लोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 2 होगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5/2. 5/2 यानी कितना होता है, 2.5. ठीक है, ऐसा पॉइंट में लिखते जाना, कभी ऐसा हुआ तो. उसके बाद क्या है, उसके बाद x की वैल्यू 3 पुट करो. x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर -4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 4 आ जाएंगे. अब हमको चौथी वैल्यू निकालना है. चौथी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चौथी वैल्यू भी इसमें कुछ पुट कर लो. तो y बराबर मैं पुट करता हूँ 6. जब मैं y बराबर 6 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2x माइनस 6 बराबर 2, तो 2x बराबर 8,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4। अब सीधा क्या करना है तुमको, टेबल प्लॉट करना है। टेबल कैसे लिखोगे, 4 वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू जब हमने 1 रखे तो हमको y की वैल्यू 0 मिली। जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो हमको x की वैल्यू जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो हमको x की वैल्यू 2.5 मिली। तो क्या लिखोगे 2.5 कॉमा 3। पॉइंट में आया तो कुछ टेंशन नहीं लेना, अपने को ग्राफ ही प्लॉट करना है। जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिली 4। कितनी मिली 4, तो 3,4 लिख सकता हूँ। उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू 6 पुट की मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली 4। कितनी मिली 4, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4,6। क्या लिख सकता हूँ मैं 4,4,6। क्या लिख सकता हूँ मैं 4,6, ठीक है। मैंने क्या किया, x की वैल्यू जब 0 रखा तो 4 मिला, y की वैल्यू 0 रखा तो 4 मिला, x की वैल्यू 1 रखा तो मेरे को 3 मिला, या y की वैल्यू 2 रखा तो मेरे को 2 मिला इस इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में जब x की वैल्यू 1 रखा तो मेरे को y की वैल्यू 0 मिली, y की वैल्यू 3 रखा तो मेरे को x की वैल्यू 2.5 मिली, x की वैल्यू 3 रखा तो मेरे को y की वैल्यू 4 मिली। और उसके बाद क्या किया मैंने, y की वैल्यू 6 में रखा तो x की वैल्यू 4 रखी। तो इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं ग्राफ प्लॉटिंग पे, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, ऐसी ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को मिली थी पूरी 0,4 4,0 1,3 2,2, फिर 2x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो 0,4 था 0,4 कहाँ पर आएगा, x0 है, x0 यहाँ पर आएगा। और 4 कहाँ पर आएगा, 4 तो y की वैल्यू में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 0,4 आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। और 4,0 वैसे उसी प्रकार कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 1,3 कहाँ पर आएगा, x का 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, तो 1,3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 2,2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मैंने ये इक्वेशन की लाइन बना दी। तो क्या लिखना, दिस इज द लाइन, इस पे लिखना x प्लस वाई बराबर 4 इसकी है करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या था 1,0, 1,0 यहाँ पर आएगा। 2.5 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2.5 और 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2.5, 3। उसके बाद 3,4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद 4,6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है 2,2, मतलब लाइन 6। तो अपने क्या लिखना है ऑफ द 2 कॉमा माइनस, देयरफॉर x इज द सॉल्यूशन टू लीनियर। तुम ना और स्केल नहीं भूलेगा, मैंने x एक्सिस 1 इक्वल टू सेंटीमीटर गया होगा, लाइक जरूर। सो आई होप कि आपको वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात, इसके बाद मैं सिर्फ सॉल्यूशन निकाल दूंगा और ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा, क्योंकि आप स्पून फीडिंग चाहोगे तो उससे आपका मैथ्स इंप्रूव होने वाला नहीं है। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन निकालूंगा, ग्राफ आपको खुद को प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक कीजिएगा।